हाय गाइस, तो ये देखिए हम पराठे बनाए हैं, आलू गोभी की सूखी सब्जी, और ये है जी पालक की चटनी, और एक हमारे खट्टे मीठे मिर्च का अचार। तो जी ये सादे पराठे नहीं है, ये कुछ स्पेशल पराठे हैं। तो आइए देखें इसमें। तो देखिए हमने ये हमारे पास पालक आई थी, तो हमने पालक के थोड़े थोड़े पालक की बहुत सी रेसिपी बना ली। तब ये हमारे थोड़े और पालक बच गए थे, जो कि सारे डंठल है। हमने पालक की चटनी बनाई, पालक की कढ़ी पकौड़े बनाए। तो ये हमारे थोड़े थोड़े डंठल है और थोड़े बहुत पत्ते हैं। तो अब इसे हम एक अपने बाउल में डाल लेते हैं। ये थोड़े से ग्रेट किए हुए गाजर है। तो ये रखने से ना पालक और गाजर जो है ना खराब हो जाएंगी। तो हमने सोचा कि चलो इस तरह से बनाते हैं। और क्या है ना कि इस तरह से बच्चे को आप अगर बना के आप पराठे खिलाए तो बड़ी शौक से ले लेकर घूम घूम कर, छोटे छोटे बच्चे जैसे 5-6 साल के हो तो घूम घूम कर अच्छे से खा लेते हैं। उन लोग की सब्जी खिलाने की भी आवश्यकता होती है। पालक में तो कैल्शियम, आयरन, सब कितने गुण होते हैं। तो हमने आधे चम्मच नमक डाल के इसे हल्के से बॉईल कर लेते हैं, जैसे पानी छोड़ने तक। अब इधर हम आटा ले लेते हैं। आटे में हमने थोड़ा सा डाला पिज्जा सीजनिंग, और आपने इसमें थोड़े डाले अजवाइन। तो ये देखिए हमने थोड़े से अजवाइन डाले, और थोड़ा सा हम जीरा डाले, आधे आधे चम्मच हम सब डालते हैं। तो इस तरह से हम बनाए। ये देखिए आधे छोटे चम्मच हम जीरा डाले। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से नमक। नमक हमने थोड़ा ही डाले, क्योंकि हम उसमें भी नमक डाले। ये देखिए हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाले थोड़ा। अब हमारा खत्म हो गया। ये सब हमारी होममेड है, जिसे अब मैं घर में मसाले बना के रखती हूँ। तो ये हमारी होममेड चिली फ्लेक्स है, कोई तीखी नहीं है। हमने थोड़े से आधे चम्मच नमक डाला, क्योंकि अभी हमने पालक में भी डाले थे नमक। तो अब इसमें हम थोड़े से तेल डालेंगे। 4 चम्मच के करीब हमने छोटे वाले चम्मच से, जिससे हम लोग दाल चावल खाते हैं, उसी चम्मच से हम 4 चम्मच तेल डाले हैं। अंदाज से ही डाले हैं, कोई नाप करके नहीं डाले हैं, लेकिन 4 चम्मच होंगे। तो अब इस तरह से आटे को हम मिला लेते हैं अच्छे तरह से, जब तक इधर हमारे पालक और गाजर भी हल्के से उबल रहे। आप चाहे तो कच्चा भी मिला सकते हैं। ये सब्जी लोग कहते हैं ना छोटे मम्मियाँ की हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाते, तो मैं अपने छोटे बच्चों को ना इस तरह से मैं सब्जियाँ खिलाती थी। तो ये देखिए हमारे पालक और गाजर ये उबल गए, थोड़े से गर्म है, ठंडे भी हो गए हैं। अब ठंडा हो जाए तब आटा लगाना है ना। अपने छोटे बच्चों को ना सारी सब्जियां मैं इसी तरह से बना के खाती। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ये छोटे वाले बच्चे, मतलब छोटे बच्चे जब थे हमारे, तब की रेसिपी है। तो मैं सोची कि चलो थोड़े थोड़े बच्चे हैं, पालक गाजर तो रखने से खराब हो जाएगी। तो अब इसमें हम डाल करके अच्छे से आटा लगा लेते हैं। और बच्चों को क्या है ना जी कि आंखों में भूख होती है। अगर बच्चे थोड़ा कलरफुल खाना देखते हैं ना, तो उन लोग की मतलब भूख बढ़ जाती है। और ऐसे भी तो सब्जी पालक के कोई बच्चे खाता नहीं है। तो इस तरह से हम आटा मल मल के, इस तरह से मसल के सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लाल हरे मतलब आटे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इस तरह से पराठे बना के बच्चों को ना, और जैम या टमाटो केचप लगा देती थी जब हमारे बच्चे छोटे थे। तो और बच्चे हमारे लंच खा करके भी आते थे। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो हरी सब्जियां सब खाने लगे हैं। पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, बच्चे हमारे नहीं हरी सब्जियां खाते थे। तो मैं इस तरह से उन लोग की हरी सब्जियां खिलाती थी, और सारे बच्चे हमारे सब्जियां खा लेते हैं। अभी भी कुछ कुछ नहीं खा पाते कोई कोई सब्जियां, तो मैं उसको थोड़ा ऐसे ही बना देती हूँ कि वो खा ही लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने आटा लगा लिया। अब ये छोटे से आटे के गोले ले ले। तो ये पराठे तो सिंपल सी बनती है, लेकिन हाँ इसके फायदे बहुत है। इसमें पालक गाजर जो है, और इसमें हमने अजवाइन वगैरह सब डाला है, सब डाइजेस्ट के लिए भी है। तो इस तरह से हमने सूखा आटा लगा करके अब आराम से मतलब थोड़े से पूरी के साइज बेल लेंगे। अब इसमें हम तेल लगा के पराठे की तरह बनाएंगे। तो हमने इस तरह से बना, हमारे बच्चे तो आराम से खा लेते हैं। अभी भी कुछ सब्जियां नहीं खाते हैं वो। तो मैं सोचती हूँ कि कैसे उन लोगों को खिलाऊं। कुछ ना कुछ करके मैं उन लोगों को हरी सब्जियां खिला ही देती हूँ। भाई बच्चे हमारे बड़े भी हो गए, फिर भी नहीं खाना चाहते हैं। तो फिर मैं जब बना के खिलाती हूँ तो मैं पूछती हूँ क्या अच्छी लगी, कौन सी सब्जी खाए, उन लोग को पता ही नहीं चलता है। लेकिन मैं सारी सब्जियां उन लोग को खिलाना चाहती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम पराठे बनाते हैं। इसकी लेयरदार हो निकलेगी ना, तो बच्चे आराम से एक एक लेयर निकाल के, छोटे छोटे बच्चे टीवी देखते ही जाएंगे और लेयर निकाल के खाते जाएंगे बच्चे। तो इस तरह से जी आपको अगर बच्चे हैं छोटे छोटे नहीं खा पा रहे हैं सब्जियां, तो इस तरह से उन लोग आपको बना के सब्जी खिलाना चाहिए। और छोटे हैं तो हाथ में पकड़ा दीजिए, आराम से घूम घूम करके खा लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पराठे और बेल के रख लिए, एक दूसरी बेल रही हमारी, जब तक इधर तवे भी गर्म हो रही हैं। तो इसमें हमने तेल लगा लिया। अब इस तरह से हम मोड़ दे रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल सी पराठे हैं, ऐसी नहीं, लेकिन हाँ इसके फायदे हैं। तो इस तरह से मैं पराठे बना लेती हूँ। अब इधर हम सेक लेते हैं पराठे, और सॉफ्ट भी बनती है। तो आप चाहे तो इसे पूड़ी भी बना लीजिए, कचौड़ी बना लीजिए, लेकिन मैं इसे आज पराठे ही बनाई हूँ। और 3 कोने वाले, आप थोड़ा से 4 कोन वाले बना दीजिए तो बच्चे को देख के और अच्छी लगी। तो इधर हमारे तावे गर्म हो गए हैं। पहले मैं एक रोटी सेक लेती हूँ गाय के लिए, फिर मैं दूसरी बार पराठी बनाती हूँ। तो ये देखिए
मैं इस तरह से अब थोड़े से तेल या घी, जो बटर जो भी है, आप इस तरह से लगा करके पराठे बनाइए। तो इस तरह से हम पराठे बनाते हैं, और थोड़ी सी इसे ज़्यादा सेकेंगे ना तो करारी बनेगी, तो और अच्छी लगेगी। तो मैंने तो करारी नहीं बनाई, इसी तरह से सॉफ्ट पराठे बनाई, नॉर्मल ही पराठे बनाए, जैसे हम लोग सादे आटे के पराठे बनाते हैं, उसी तरह से मैं पराठे बना ली। देखिए कितना सुंदर हमारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। और इसकी सारी लेयर, अभी भी हमारे बच्चे ना एक एक लेयर निकाल के ही खाते हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन उसकी पराठे अगर मैं बनाती हूँ ना तो इसी तरह से लेयर निकालने वाली, क्योंकि उसको ना उन लोग की अच्छी लगती है एक एक लेयर। अभी देखिए मैं अपने तेल को ना इस तरह से सोख लेती हूँ कि ज़्यादा तेल भी ना हो, अच्छी। तो ये देखिए कितने सुंदर हमारी हरी हरी लाल लाल पराठे दिख रही है। तो इसी तरह से मैं दूसरी पराठे बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारे पराठे बन गए। तो ये देखिए अब इस तरह से दूसरी पराठे भी हम सेक लेते हैं, इस तरह से घुमा घुमा करके अच्छे से, कि कच्चे ना रहे। इधर से दबा दबा के फूल भी जाएंगी हमारे पराठे, और कच्ची भी नहीं रहेगी, अच्छे से सीख भी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अब इधर हम लगाएंगे इन लोग के लिए खाने। तो ये देखिए मैं दूसरी भी इसी तरह से मैं पराठे सेक रही, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना उसमें अब जरूरत है। ये देखिए हमने आलू गोभी की नॉर्मल से इसी तरह सूखी सब्जी बनाई, और ये जी हमारी पालक की ही चटनी है, जो कि मैं रेसिपी डाल चुकी हूँ। और ये मिर्च की अचार है चटपट वाली। तो ये देखिए बच्चे नहीं खाएंगे, ये बड़े के लिए निकाली हूँ, बच्चे मिर्च कहाँ खाएंगे, हमारे बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए अभी गर्म है, लेयर नहीं निकल रही है, थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो एक एक लेयर आराम से निकल जाएगी। तो मतलब जितने भी 3-4 लेयर क्या बनाए देखना। ये देखिए कितना हल्की सी एकदम मुलायम सॉफ्ट बनी है हमारी पराठे। तो इस तरह से जबकि जिसके भी छोटे बच्चे ना हो तो आप हरी सब्जियां खिला सकती हैं। ऐसे ऐसे ये ना कहें कि हमारे बच्चे हरी सब्जी। देखिए कितने सुंदर हमारे पराठे बन के तैयार हो गए। तो जी अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।